अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के रिलेटेड है कि सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट हमने भी लास्ट टाइम भी पढ़ा है कि क्या होता है, हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। अब उसी का एक छोटा सा डेमो हम देखेंगे कि हम फॉर्म पे किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी फॉर्म को अपने लिए यूज़ करने लगा हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ कि हाँ, ये आउटपुट का ही रह ले। ठीक है। और यहाँ पे मेरी आउटपुट आनी चाहिए जैसे ही मैं शो के बटन को प्रेस करूँ। अभी मैं F11 शॉर्टकट होती है कि आप उसके PLSQL एडिटर पे चले जाते हो, वरना आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है। तो आप इधर आते हो, ये लास्ट वीडियो वाला काम मैंने किया हुआ है। मैं यहाँ से कहता हूँ कि व्हेन बटन प्रेस पे मैंने यहाँ पे मुद्दा शो करवाया था, ऐसा करो तुम खत्म कर दो ये वाला काम। क्या काम करना चाहता हूँ मैं, डेटाबेस से कुछ डाटा लेके आना चाहता हूँ, उनको फॉर्म्स पे पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं उस पे फॉर्म को फेंकना फॉर्म पे फेंकना चाहता हूँ डेटाबेस से लाके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट से डेटाबेस से डाटा लूंगा और फॉर्म्स की फील्ड में फेंकूंगा। सबसे बेसिक छोटी सी एग्जांपल पहले करते हैं। मैं करता हूँ ये, भाईजान आप ऐसा करो, मैं कहता हूँ कि आप सिलेक्ट करो। ठीक है। और सिलेक्ट करो क्या चीज करनी है, सपोज करते हैं कि मैंने लेट्स से सैलरी सिलेक्ट करनी है। कहाँ से करनी है, एम्प्लॉय के टेबल से करनी है। और किसकी करनी है, जिसका नाम क्या है इसमें। तो आप लोगों ने अगर डेटाबेस देखा है तो इस कोड के यूजर के अंदर एक एम के नाम का फोल्ड टेबल है, जिसके अंदर सैलरी का भी कॉलम है और रीनेम का भी कॉलम है। मैं कहता हूँ स्मिथ की सैलरी देखनी है। इससे क्या होता है बेसिकली, अगर मैं ये चीज डेटाबेस में सेम कॉपी करता हूँ और आपको यहाँ पे जाके जाके इसको हम पेस्ट करते हैं। अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, चलाते हैं, तो इसकी आउटपुट क्या आ रही, स्मिथ की सैलरी आउटपुट आ रही है। यहाँ से मैं स्मिथ की जगह यहाँ पे एलन कर देता हूँ। क्या होता है, इसको चलाते हैं, मेरे पास एलन की सैलरी आ जाती है। तो ये काम एसक्यूएल का काम है। हम ये सेम काम वहां पे जाके करेंगे तो हमें छोटी सी चीज का एडिशन करना पड़ेगा। उसके लिए डेटाबेस से डाटा लेके आगे फॉर्म पे शो करवाने के लिए हमें सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी। इधर आगे मैं कहता हूँ ठीक है, तुमने यहाँ पे सिलेक्ट सैलरी कर लिया है, अब तुमने सैलरी को भी तो कहीं पे शो करना है ना, तो तुम इसको क्या करो, इस सैलरी को इनटू कर दो। फॉर्म पे मैंने एक फील्ड रखी है जिसका नाम आउटपुट है। तुम ऐसा करो, तुम ये जो सैलरी लेके आओगी एम्प्लॉय के टेबल से, तुम ऐसे करना, उसको तुम आउटपुट वाले फील्ड के अंदर फेंक देना। और किसकी सैलरी लेके आनी है, आपने सैलरी लेके आनी स्मिथ की। और आपको पता है सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट एक रो रिटर्न करती है, एक से ज्यादा रो रिटर्न करेगी तो एरर देगा। ठीक है। मैं कहता हूँ ऐसे इसको एक दफा चेक कर लेते हैं, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है। और मैं कहता हूँ ऐसा करो, तुम रन कर दो। जैसे ही मैं शो का बटन प्रेस करूंगा, मेरे पास यहाँ पे स्मिथ की सैलरी आनी चाहिए। मैंने वन बटन प्रेस पे लगाया हुआ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गई, स्मिथ की सैलरी। अगर मैं ये करता हूँ तो वो क्लियर का बटन तो अभी भी हमारा ठीक तरह से चल रहा है, जो लास्ट वीडियो पे हमने क्लियर किया था। फिर मैं करता हूँ, फिर चल जाता है। तो इसका मतलब है हमारा काम ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा काम और ऑटोमेटिक हो जाए। मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ कंट्रोल टी के साथ। और मैं कहता हूँ यहाँ पे इसका नाम रख दो तुम, इसका नाम होगा लेट्स से नेम नाम होगा। ठीक है। यहाँ पे बंदा बताएगा कि तुम किसकी सैलरी चेक करना चाहते हो। यहाँ पे वो स्मिथ लिखेगा तो यहाँ पे स्मिथ की सैलरी आ जाए। यहाँ पे वो एलन लिखेगा तो एलन की सैलरी आ जाए जैसे मैं शो के बटन में प्रेस करूँ। यहाँ पे वो किंग लिखेगा तो किंग की सैलरी आ जाए। जो जो एम्प्लॉयज का नाम यहाँ पे लिखता जाएगा, शो का बटन प्रेस करेगा, उसकी सैलरी यहाँ पे शो होनी चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं कहता हूँ ठीक है। तो इसका अगर आपने इसका नाम भी लिखना है तो आप यहाँ पे आकर लिख सकते हो कि ये है मेरी फील्ड जिसमें आप नाम पुट करोगे। और क्या करते हैं, अपने कोड पे अगर जाएं तो यहाँ पे मैंने देखो स्टैटिकली फिक्स किया हुआ है कि स्मिथ की ही हमेशा सैलरी दिखाओ। पर मैं कहता हूँ नहीं, स्मिथ की हमेशा नहीं देखनी मैंने। तुमने किसकी दिखानी है, जोन सी वैल्यू इस वाली फील्ड के अंदर होगी ना, ये वाली नेम की फील्ड के अंदर, तुमने वो वैल्यू मुझे दिखानी है। तो ये नेम की फील्ड कहाँ पे पड़ी है, फॉर्म के ऊपर पड़ी है ना। तो मैंने आपको बताया फॉर्म की फील्ड को एक्सेस करने के लिए पहले कॉलन लगाते हैं, देन उस फील्ड का नाम लगा देते हैं। तो मैंने कहा फॉर्म पे एक नेम की फील्ड पड़ी, उसको एक्सेस कर देना। मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करते हैं जी, रन।
यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैं लिखता हूँ स्मिथ, शो करता हूँ स्मिथ की सैलरी शो कर रहा है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लिखता हूँ एलन, जैसे मैं एलन पे क्लिक करता हूँ ये एलन की सैलरी कर रहा है। मैं कहता हूँ किंग की सैलरी देखनी है, किंग की सैलरी शो कर रहा है। मतलब अब जो काम मैंने फिक्स किया था उस पर मैंने कहा जो ये फील्ड पे वैल्यू आएगी ना भाईजान उसकी मुझे सैलरी शो करनी है। ठीक है, इसमें कोई इशू की बात नहीं, हम कर देते हैं। अब आप जरूरी नहीं है कि कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, जस्ट आपको बताने के लिए मैं एक और कॉलम यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये उसकी सैलरी के साथ ना यहाँ पे उसकी जॉब भी शो होनी चाहिए। ठीक है, इसका नाम भी लेट्स से जॉब ही रख लेते हैं, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं कहता हूँ इसका नाम भी जॉब रख लेते हैं। शो के बटन पे जाते हैं, F11 प्रेस करता हूँ। मैं कहता हूँ तुम सैलरी तो लेके आ ही रहे हो, तुम ऐसा करो तुम वहां से जॉब भी ले आओ। ठीक है, और तुमने उसको कहाँ पे डालना है, एक फॉर्म पे मैंने नई फील्ड बनाई जिसका नाम मैंने जॉब रखा है। फॉर्म वाली फील्ड कैसे, मतलब ये देखो ये भी जॉब है ये भी जॉब है, डिफरेंस कैसे हो रहा है, मैंने कॉलन लगाया तो आपको समझ आना चाहिए कोई फॉर्म पे फील्ड पड़ी हुई है वो यहाँ पे फील्ड पड़ी है। कंपाइल कर लेते हैं जी, रन करते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ किसकी देखनी है जी, कहता है स्मिथ की देखनी है। शो करते हैं, कहते हैं शो स्मिथ की सैलरी जो आपकी 800 है, स्मिथ खुद जो है वो क्लर्क है। मैं कहता हूँ एलन का भी मुझे बता दो। कहता है एलन की सैलरी क्या है, 1600 है, वो स्केल्स में है। कहता है कि ये तो काम बड़ा इजीली हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इसके डिफरेंट तरफ आते हैं जहाँ पे मैं आपको केस ऐसा बना के बताता हूँ कि जिसमें एरर आता है। लेट्स से जैसे मैंने अभी लिखा था स्मिथ और शो किया था वो हो गया था। अगर कोई बंदा यूजर इस तरह से स्मिथ टाइप कर देता है देन, और मुझे पता है कि मेरे सारे टेबल के अंदर अपर केसेस में सेव है। अगर यहाँ पे आपको कहता हूँ कि सिलेक्ट कैरेक्टर फ्रॉम एम्प्लॉय, लाते हैं जिसको, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे जितने भी नाम है सारे वो सारे कैपिटल केस के अंदर यहाँ पे सेव है डेटाबेस के अंदर। अगर कोई बंदा स्मिथ क्या करता है स्मॉल केस या लोअर केस में करता है, अब वो शो का बटन प्रेस करेगा तो नीचे एक एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है व्हेन बटन प्रेस ट्रिगर के ऊपर, और वो जो एक्सेप्शन आ रही है वो कहता है ORA 01403। असल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपकी एक्सेप्शन है जब भी आती है एरर आता है आपको एक एरर का कोड मिलता है ओरेकल में। तो मुझे तो ये सारे कोड बार बार एरर के याद हो गए कि ये वाला कोड इस चीज का है, ये वाला कोड इस चीज का है। ये कोड मैं वैसे आपको बताऊं तो ये कोड होता है कि जब आपको नो डाटा फाउंड, बेसिकली आपको डाटा नहीं मिलता। तो लेकिन फिर भी अगर मैं आपको आपके लिए बताने लगा हूं कि अगर ऐसे का कोई आ जाए तो आपने किस तरह से फिगर आउट करना है किस वजह से एरर आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है। आपने ये कोड देख लेना क्या है, आपने यहाँ पे जाना है, आपने इधर आने के बाद गूगल के ऊपर लिखना है ये सेम कोड, आपने लिखना है ORA-01403, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे वो डिफरेंट वेबसाइट से आपको ये चीज दिखाएगा। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे ये जो टेक ऑन द नेट वेबसाइट है, अगर आपको कोई इधर से कोड मिल जाता है तो ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अच्छी है बाकियों से, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने ना वो हिडन चीजें नहीं रखी, बिल्कुल सामने उन्होंने चीजें बताई है। देखो उसने बताया कि डिस्क्रिप्शन आपको ये आई होगी, मतलब ये डिस्क्रिप्शन है इसकी, ये इसका काज है, ये इसका सोल्यूशन है, आपको वो सारा कुछ बताएगा यहाँ पे। तो मुझे पता है कि ये जो कोड है बेसिकली ये किस वजह से आया है, नो डाटा फाउंड, और मुझे तो इसका सोल्यूशन भी पता है। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से देख सकते हो अपने जब भी आप ट्रबल शूटिंग वगैरह कर रहे हो उसमें। अब वो नो डाटा फाउंड क्यों कह रहा है, क्या स्मिथ उधर मौजूद नहीं है, स्मिथ कहता है लेकिन जो डेटाबेस में आपको है वो अपर केस में है। यहाँ पे आप मुझे कह रहे हो लोअर केस, तो मैं इस लोअर केस को सेपरेट में समझता हूँ, अपर केस को सेपरेट में समझता हूँ, तो ये मैं इसलिए आपको डाटा ला के नहीं दे रहा। कहते ठीक है, अच्छा आप कह रहे होगे कि ये तो आ रहा है, ये पुराना आ रहा है, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, अब शो करता हूँ, देखो नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं जी, हम कुछ ऐसे 2-3 सिचुएशन से ये वाला काम सॉल्व करके देखते हैं। मैं कहता हूँ कि एक तो मुझे पता है कि ये वाला मेरा डेटाबेस में सब कुछ ही अपर केस में है, तो आप इस वाली फील्ड को ही रिस्ट्रिक्ट कर दो कि कोई बंदा इधर स्मॉल केस में लिख ही ना सके। वो कैसे होगा जी, आप इस पे आओगे इस फील्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर
यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है केस रिस्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टी। केस रिस्ट्रिक्शन की प्रॉपर्टी में देखो लिखा हुआ है मिक्स। मिक्स का मतलब है कि आप यहाँ पे अपर भी लिख सकते हो, लोअर भी लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाके इसको अपर या लोअर कुछ स्पेशल कर देते हो, और अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आके मैं कैप्स लॉक बंद करके लिख रहा हूँ, कैप्स लॉक चला के लिख रहा हूँ, दोनों तरफ से लिख रहा हूँ, आपका यहाँ पे कैपिटल केस ही लिखा जाएगा। जो मर्जी कर लो, यहाँ पे जो स्मॉल केस है वो लिखा ही नहीं जाएगा। एक तो तरीका ये है। तो मैं जब यहाँ पे यूजर, मुझे पता है यहाँ पे कैपिटल लिखना है, मैं वहां पे केस रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, अब शो करता हूँ तो हर टाइम ही डाटा आएगा। ठीक है, एक इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्मिथ लिखा, उसने लिया। अब मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि मेरे टेबल में कुछ एंट्रीज कैपिटल हो, कुछ एंट्री स्मॉल हो। जैसे लेट से मैंने एक एंट्री मुनीब की हुई है MUNEEB, जिसका सब कुछ कैपिटल नहीं है। लेकिन अगर मैं अब आके इस केस में मुनीब को सर्च करने की कोशिश करता हूँ, मैं कहता हूँ MUNEEB, कहते हैं मुनीब तो ऐसा है ही नहीं, मुनीब का तो पहला कैपिटल है और बाकी सारे क्या है, स्मॉल। ये तो मसला हो गया। तो इसका सलूशन क्या है, जिन्होंने डेटाबेस की सीरीज पढ़ी है, ये वाला सेम मैंने वहां पे डेटाबेस पे भी काम आपको शो करवाया था, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए जिसका वेयर, जिसका ई नेम जो है ना वो क्या हो, जिसका ई नेम हो मुनीब, NEEB। मैं जानबूझ के कैपिटल में लिखता हूँ। इसको चलाते हैं, एरर वो कहता है ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिसका नाम मुनीब है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे पता नहीं है कि उसकी क्या है, मतलब डेटाबेस में वो कैपिटल में है, स्मॉल में है, ये क्या है मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ कि तुम ऐसा करो, डेटाबेस में कुछ भी है वो उसको वैसे ही रहने दो, लेकिन जब तुम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, जब तुम चेक कर रहे हो, ऐसा करो तुम दोनों को सेम केस में कर दो। मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, अपर लोअर इनट कैप कुछ भी। मैं कहता हूँ अगर तुम इस साइड पे अपर करो, जो भी मैं वैल्यू दूंगा तुम उसको कैपिटल करना, जो तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी चेक करते हुए, वैसे नहीं सिर्फ चेक करते हुए तुम उसको भी अपर कर देना। तो जब तुम चेक करने में उसको भी अपर कर दोगे, तो कंपेयर करते हुए यहाँ पे जो भी वैल्यू वो अपर करेगा, यहाँ मेरी वाली वैल्यू को भी अपर करेगा। जब अपर अपर करके चेक करेगा तो उनके केस में डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे वो स्मॉल केस हो या अपर केस हो, वो आपका डाटा आ जाएगा। तो यही काम तो मैं वहां पे जाके भी कर सकता हूँ। मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे, तो कहते हैं हाँ मुझे मुनीब मिल गया है। अब मैंने मुनीब को केस कैसे चेक किया है, मैंने मुनीब को यहाँ पे कैपिटल था, मैंने कहा ठीक है तुम कैपिटल ही रहो। यहाँ वाले जो अंदर डेटाबेस वाला ना, चेकिंग के लिए उसको भी कैपिटल करके उसके साथ कंपेयर किया, तो मुझे यहाँ पे मेरा डेटा मिल गया। सेम यहाँ पे भी मैं करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ, शो के बटन पे जाने के बाद मैं कहता हूँ भाईजान ये जो तुमने इधर किया ना ई नेम, तुम ऐसा करो इसको भी अपर कर दो चेक करते हुए, और तुम ऐसा करना कि तुम इसको भी अपर कर दो। सेम केस करना है ताकि वो मैच कर जाए। कंपाइल करते हैं जी, और मैं यहाँ से केस रिस्ट्रिक्शन को भी खत्म कर देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मिक्स कर दो, कोई भी आ सकता है। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे आके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल स्मिथ, शो करता हूँ, अभी भी तो शो हो रहा है। अब कैसे शो हो रहा है, अब उसने जब मैंने स्मॉल स्मिथ लगाया, उसने चेकिंग के लिए स्मॉल स्मिथ को अपर में कन्वर्ट किया, और जो वहां से भी आ रहा था अगर तो वो छोटा भी होता तो उसको उसने अपर कन्वर्ट किया, दोनों को सेम केस में मैच करके चेक किया, तो एरर नहीं आया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुनीब, चाहे मैं सारा स्मॉल लिखूं, तो उसने मुझे मुनीब का भी आउटपुट शो करवा दिया। आई होप आपको समझ लगी होगी। अच्छा, इसी चीज को ना, ये जो हम कर रहे हैं यही केस स्टडी को यहाँ पे ऐसे रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसको एक और तरीके से करूंगा, उस पे आपकी एक एक्सेप्शन का भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और उस एक्सेप्शन के साथ हम इसका एक और सोल्यूशन करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझे दे सकते हैं, तो तब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।